Hey guys, how are you all? My name is मुक्ताधीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमिडिटी टॉपिक को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my educational qualification, they can have a look. ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होता है? अगर सिंपल साधारण सी भाषा में बात किया जाए तो हवा में जो नमी है वही ह्यूमिडिटी कहलाती है ना? ये जैसे कि सपोज एक एयर पार्सल है, एक एयर का कॉलम है, एक एयर पार्सल है। अब एक एयर पार्सल जिसका एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है, जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर प्लेस में इस एयर पार्सल में कितना वाटर वेपर का कंटेंट है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये ही ह्यूमिडिटी है कि वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिख रखा है, इट रेफर्स टू content of water vapor present in the air parcel having definite volume and temperature at a particular time and place। ठीक है, तो ये होती है ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर जो है वो वेरी करती है, कितना वेरी करती है? 0 to 5% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में हर जगह पर ऐसा सेम नहीं रहती है। अगर आप इक्वेटर देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर आपको वाटर वेपर ज्यादा मिलेगी और पोलर रीजन्स में आपको वाटर वेपर जो है वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब ये वेरी करती है 0 to 5% तक। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कितना परसेंट तक, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। वाटर वेपर जो है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमने एटमॉस्फेयर में भी पढ़ा है कि वाटर वेपर जो है विच इज अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस होती है, क्यों? क्योंकि जो सन से आने वाली इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन है, राइट, उसके लिए तो ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। बट जो हमारी अर्थ सरफेस से वापस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जाती हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम लैग, तो ये क्या करती है कि जो हमारा जो ये मतलब अर्थ से जाने वाली जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये उसके प्रति लेस ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब इजीली वो एस्केप नहीं कर पाती है, राइट। तो इसीलिए ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको और इंटेंसिफाई करती है। तो वाटर वेपर जो है विच इज अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है फॉर इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन, बट लेस ट्रांसपेरेंट होती है फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये इंटेंसिफाई करती है ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको ये इंटेंसिफाई करती है। वाटर वेपर, देन यू विल से कि भाई फिर तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो गई क्योंकि ये तो ग्रीन हाउस गैस है। बट इसका जो स्टे टाइम है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हार्मफुल एज सच नहीं होती है, बिकॉज इसका स्टे टाइम एटमॉस्फेयर में कम होता है। अगर हम स्टेबल एयर की बात करें तो स्टेबल एयर जो है वो बहुत जल्द ही सैचुरेट हो जाती है। क्यों जल्दी सैचुरेट हो जाती है? क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर मॉइस्चर का एज ट्रांसफर नहीं होता। बट जो अनस्टेबल एयर है उसमें क्या होता है, वो बहुत उसमें सैचुरेशन बहुत लेट अटेन होता है, बहुत देरी से सैचुरेट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें, लेटेंट हीट क्या होती है? देखो, वाटर से जब वेपर बनती है, ठीक है, या आइस से जब आइस का कन्वर्जन जब वाटर के अंदर होता है, या आइस से जब वेपर बनती है, तो अब इन सारी प्रोसेस में आपको दिखाई दे रहा है कि जब वाटर से वेपर बनेगी तो उसके लिए भी तो हीट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ना? आइस जो है जब वो मेल्ट होकर के वाटर बनेगी तो वो जब उसको एनर्जी मिलेगी, जब उसको हीट मिलेगी, तभी तो वो वाटर मेल्ट हो पाएगी। तो ये जो एनर्जी है इसी को ही बोला जाता है लेटेंट हीट। ये जो एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में होती है, जो कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, या आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, या आइस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है फिर? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की जब वेपर से लिक्विड बनता है, जब हम देखते हैं ना कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि इंसोलेशनल हीटिंग हुई, पानी था, ठीक है, यहाँ पर ओशन के अंदर, और यहाँ पर इवेपोरेट होना शुरू हुआ, तो जो वाटर वेपर है ऊपर गई, देन फिर उसके अंदर क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन हुआ, और ये रेन के रूप में वापस नीचे आई। तो अब ये जो वेपर है इससे जब लिक्विड बना, या फिर इससे अगर स्नोफॉल होती है तो सॉलिड जो फॉर्म होता है, तो उस टाइम पे जब एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है, जो हीट रिलीज होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो हीट एनर्जी जो कि रिलीज होती है एट अ टाइम ऑफ कंडेंसेशन,
उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है? नाउ कम टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? देखो हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दिस इज अ ग्लास। ये ग्लास है। इस ग्लास की जो इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस ग्लास की कैपेसिटी है 200 ml। अब ये क्या है? ये इस ग्लास की कैपेसिटी है कि इसके अंदर 200 ml वाटर जो है, पानी जो है वो आ सकता है। तो ये क्या हो गई? इसकी कैपेसिटी। ठीक वैसे ही ये एक एयर का कॉलम है। इसके अंदर मैक्सिमम जितना मॉइस्चर आ सकता है वो इसकी क्या हो गई? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई। ये एयर है और एयर के अंदर जितना मैक्सिमम वाटर वेपर जो है वो आ सकता है, वो क्या हो गई? इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई। वहीं यहाँ पे लिख रखा है कि इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एयर पार्सल ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम। एक सर्टेन वॉल्यूम का ये एक एयर पार्सल है एट सर्टेन टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, अगर ये उतना कर लेती है, ये जो एयर कॉलम है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को ये रिटेन कर सकता है, उतना अगर ये कर लेता है तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है। रेशियो जो है ऑफ इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी? इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एयर है वो और ज्यादा वार्म होगी, मॉइस्ट होगी, तो उसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो और ये ज्यादा होती है समर मंथ्स के टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है, समर मंथ्स के टाइम पे ज्यादा होगी क्योंकि इंसोलेशनल हीटिंग जो है वो उस टाइम पे ज्यादा होती है। सैचुरेशन डेफिसिट क्या होता है? अब हमने ये देखा, हमने ग्लास के एग्जांपल से देखा, इसके अंदर 200 ml वाटर है, ठीक है। अब यही देखते हैं कि यही ग्लास है जिसके अंदर 200 ml वाटर इसकी कैपेसिटी है, बट इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो कितना है? 100 ml। ये क्या है? ये इसमें एक्चुअल पानी भरा हुआ है और ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्यूट टर्म में हो गया और ये इसकी जो कैपेसिटी है। अब क्या होगा कि जो ये कैपेसिटी है उसमें से अगर हम इसको जितना इसके अंदर एक्चुअल है अगर हम उसको माइनस कर दें तो क्या, तो जो डेफिसिट, ये जो चीज बचेगी ये कहलाएगा आपका सैचुरेशन डेफिसिट। इसको मैंने वाटर के एग्जांपल्स इसलिए समझाया जिससे कि आपको जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। सेम वही चीज एयर कॉलम के अंदर है कि एयर कॉलम जो है इसके अंदर मैक्सिमम मतलब जो इसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर को रिटेन करने की, उसमें, और अगर सपोज इसके अंदर कैपेसिटी तो इतनी है बट इसके अंदर एयर इसके अंदर इतनी सी ही भरी हुई है, तो उससे क्या होगा? अ, अ, ये इसकी मतलब मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर इतना ही है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और ये इसकी क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। तो जब हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में से एक्चुअल ह्यूमिडिटी को अगर हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो आता है वो आपका सैचुरेशन डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन डेफिसिट क्या हुआ? ये डिफरेंस है बेसिकली ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जितनी की एक्चुअल ह्यूमिडिटी है इसके अंदर, वो। ठीक है, एट अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड टाइम। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में से जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सैचुरेशन डेफिसिट। उसी का डिफरेंस ही सैचुरेशन डेफिसिट जो है वो कहलाता है। जी हाँ। नाउ कम टू ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट, जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल हो जाए, मतलब एयर का ये कॉलम है, इसके अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इतना आ सकता है और इसके अंदर इतना ही है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ड्यू पॉइंट। यानी कि जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल हो जाए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के, तो वो क्या हो जाता है? वो कहलाता है आपका ड्यू पॉइंट। दिस इज द ड्यू पॉइंट। जब दोनों इक्वल हो जाए, मतलब कि गिलास में जितना पानी आ सकता है अगर उतना ही आ जाए उसके अंदर पानी, वो पूरा फुल मतलब कि भर जाए, सैचुरेट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट। वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये देखो क्या होता है, ये जो गैस के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर कॉलम पे क्या करते हैं? एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वाटर वेपर जो है
वो एक गिवन पार्सल ऑफ एयर जो उस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। हम बात करते हैं कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम कई प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। ह्यूमिडिटी जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, इसके अंदर कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो जहां पे भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात आए, आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इससे क्या है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि ये एक गिवन एयर का जो पार्सल है, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है? इसके अंदर कितना वेट है, जो ये आपका मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर वेपर का कितना वेट है, उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वॉल्यूम आपको बता दिया, तो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, इसके अंदर ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसका वेट कितना है, तो मास बाय वॉल्यूम हो गया है ना। तो वही होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट या वाटर वेपर एक इस एयर पार्सल के अंदर। ये जो पर वॉल्यूम ऑफ ये जो एयर एयर पार्सल है, इसके अंदर कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो उसका जो वेट है, वो बेसिकली इनका जो रेशियो है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट डिफाइनाइट टेम्परेचर। एक चीज और कि ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज के साथ में चेंज नहीं होती, अगर इवेपोरेशन के थ्रू और मॉइस्चर या और वेपर जो है वो ऐड ना किया जाए तो टेम्परेचर के हिसाब से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है उसका टेम्परेचर से एज सच कोई रोल नहीं होता। टेम्परेचर के हिसाब से ना तो ये बढ़ती है, ना ही ये घटती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ एयर के साथ में चेंज होती है। यानी कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं। एडियाबैटिक चेंजेस यानी कि जब एयर जैसे जैसे ऊपर उठती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है ना, और जब एयर सबसाइड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस केस में, उस प्रकार के चेंजेस में, जिसे कि एडियाबैटिक चेंजेस बोलते हैं, उसके अंदर जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो चेंज होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, या फिर अगर हम ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे, तब भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होगी। प्रेसिपिटेशन की पॉसिबिलिटी कि रेनफॉल होगी नहीं होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका जो यूनिट है वो जरूर ध्यान रखना, इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर इसको मतलब कि एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर। जस्ट अ सेकेंड, कई बार ऑटोमेटिकली, तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, और ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन आपको याद रह जाएगी अगर आप इस तरीके से ध्यान रख लेंगे तो। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाज वेट बाय वॉल्यूम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट यानी कि मैं आपको दिखा रखा है कि जो ये मॉइस्चर कंटेंट है, जो वाटर वेपर है, इसका वेट अपॉन जो एयर पार्सल है, जो मॉइस्ट एयर है। ये कौन सी एयर है? ये मॉइस्ट एयर है। इस मॉइस्ट एयर का, ये जो मॉइस्ट एयर जो मतलब का जो पार्सल है, उसके अंदर कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये आपका दोनों का ही जो वेट है, उसका जो रेशियो है, वो कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन्ड इन द किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, कितनी वाटर वेपर 1 किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर के अंदर प्रेजेंट है। ये ये सपोज 1 kg ऑफ मॉइस्ट एयर है। अब इसके अंदर कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो आप कहो कि भाई इसके अंदर इतने ग्राम्स, ये 1 kg है, इसके अंदर सपोज अगर 500 ग्राम्स ऑफ मॉइस्ट एयर जो है वो इसके अंदर, सॉरी, जो वाटर वेपर है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द डिफाइनाइट मॉइस्ट एयर। ये भी एयर प्रेशर टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, इसे मेजर किया जाता है यूनिट्स वेट्स के अंदर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द वेपर प्रेशर,
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी इक्वेटर से पोलवर्ड अगर आप जाओगे तो डिक्रीज करती है। इसका यूनिट, इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम पर केजी ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कैसे किया जाता था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाज ग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का जो रेशियो है वो कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये परसेंटेज के अंदर हम इसको देखते हैं। अब देखो, ये कैपेसिटी है सपोज, ठीक है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप बना रखी है, आप समझो ये एक एयर कॉलम है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, और इसके अंदर वाटर वेपर इतनी प्रेजेंट है, तो इसकी 30% आरएच हो गई। अब इसकी कैपेसिटी इतनी है, बट इसके अंदर हाफ ही जो मतलब वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है, तो 50% इसकी आरएच हो गई। जितनी इसकी कैपेसिटी है, अगर उसके अंदर पूरी ही वाटर वेपर है, तो 100% आरएच हो गई। तो 100% आरएच हो गई, और 100% आरएच जो है, जब 100% आरएच होती है तभी एयर क्या कहलाती है, सैचुरेटेड। तभी एयर सैचुरेटेड कहलाती है। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम हो, तो एयर जो हो सैचुरेट कहलाती है। और ये कब होता है, जब आरएच जो है वो 100% हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो। तो इट्स व्हाट, इट्स अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी and humidity capacity, amount of water vapor actually present in the air to the maximum amount the air can hold। कितनी इसमें actually present है, और कितनी ये actually में maximum hold कर सकती है उसका, ठीक है ना। और inverse relationship between air temperature, relative humidity का inverse relationship होता है air temperature से। temperature जो है वो अगर बढ़ेगा तो relative humidity क्या होती है, कम होती है। in general टेम्परेचर बढ़ता है तो relative humidity क्या होती है, कम होती है। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इक्वेटोरियल रीजन पे हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और मिनिमम कहाँ पे होगी, जो हाई प्रेशर बेल्ट रीजन है, 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। और हाँ, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है पूरा। RH is equals to absolute humidity upon humidity capacity multiply by 100, क्योंकि इसको परसेंटेज के अंदर हम लोग मतलब कि डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो देखो क्या होता है। मिक्सिंग रेशो आप ऐसा समझ लीजिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, वो वेट बाय वेट थी, ये भी वेट बाय वेट है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये यहाँ पे जिस एयर की बात की जा रही है वो है ड्राई एयर। ठीक है, यहाँ पे रेशो किस चीज का है, वेट ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, यहाँ पे क्या है, ड्राई एयर है। बस इतना सा अंतर है, ये होता है मिक्सिंग रेशियो। इफ एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मिक्सिंग रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। कोल्ड एयर मास जो है उसके अंदर लो मिक्सिंग रेशियो होता है, वार्म एयर मास में हाई मिक्सिंग रेशियो होगा, क्योंकि वार्म एयर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई मिक्सिंग रेशियो होगा। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसे भी बिल्कुल वैसे ही ग्राम पर किलोग्राम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये हो गया मिक्सिंग रेशो। तो दिस इज ऑल अबाउट द आपका ह्यूमिडिटी टॉपिक जो है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगी। दिस इज टेलीग्राम चैनल, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए। यहाँ पे जितने भी वीडियोस मैं कराती हूँ, जो पढ़ाती हूँ, उसके पीडीएफ जो है वो अपलोड की जाती हैं। जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट डे इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ये कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर, और एक फेसबुक पेज अकाउंट है एमडी मुक्ता। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।